सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होती है? 4 होती है। या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो हमारा आंसर होगा 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9 होती है। हम अब आगे चलते हैं। ये हुआ भाज्य और अभाज्य। अब हम आगे जानेंगे सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनका मासा एक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 13, 15, इनका मासा क्या होगा? 1, अर्थात ये संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी सह अभाज्य संख्या। जैसे 10 और 11, इनका 10 और 11 ये संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य। अर्थात देखा जाए तो इनका मासा क्या है? 1, इसलिए क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या। अब आगे हम जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण पर पूर्ण संख्या, जिन्हें हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी होती है। आजकल के एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे वह परपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं परपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिनका गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर या दुगुना हो, उन्हें हम परपूर्ण संख्या कहते हैं। चलते हैं हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे सबसे छोटी परपूर्ण संख्या क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा 6। देखते हैं 6 का गुणनखंड हम करते हैं। 6 किन संख्याओं से भाज्य होती है? 1, 2, 3 और स्वयं 6 से। अब देखते हैं क्या ये हमारा परपूर्ण संख्या है कि नहीं। चेक करते हैं। 1 + 2 + 3 + 6, 1 2 3 3 6 6 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 6। अर्थात हमारा ये संख्या क्या है? परपूर्ण संख्या। सबसे छोटी परपूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? 6। देख, क्योंकि डिफिनेशन में क्या कहा गया है? वह संख्या है जिनका गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो या उस संख्या के दुगना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगली परपूर्ण संख्या क्या होती है हमारा? 28। देखते हैं 1 2 4 7 14 और 28। ये हमारी परपूर्ण संख्या है। करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28।
3 4 7 14 28 ये 56 अर्थात 2 गुणे 28 अर्थात ये हमारी संख्या क्या हुई, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात वह संख्या है जिनका गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो या उस संख्या के दुगना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। ये तो हमारे हुई नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले बेसिक बातें। अब चलते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर से आगे। अब नंबर सिस्टम में हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि शून्यों की पहली हेडिंग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। प्राय एग्जाम में इस प्रकार को 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला गुणनफल में इकाई का अंक, गुणनफल में इकाई का अंक। दूसरा घात के रूप में इकाई का अंक। तीसरा हमारा होता है क्रम गुणित अर्थात फैक्टोरियल के रूप में। इस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम 3 तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। पहला होता है गुणनफल में इकाई का अंक, दूसरा होता है घात के रूप में, तीसरा होता है क्रम गुणित के रूप में। अब हम गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे 565 गुणे 777 गुणे 9999 गुणे 8456 गुणे 7228 गुणे 333 को आपस में गुणा किया जाए, को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि दी हुई संख्या को हम देखते हैं। अब हम दी हुई संख्या में बाईं तरफ से या दाईं तरफ से इकाई का अंक इकाई में गुणा, फिर इकाई का अंक इकाई में गुणा, फिर इकाई का अंक इकाई में गुणा, पुनः इकाई का अंक इकाई में गुणा, फिर इकाई का अंक इकाई में गुणा करते हैं। जैसे 3 गुणे 8 करते हैं तो क्या आता है हमारा 24। अब हम इकाई के अंक को ले लेते हैं, दहाई को अंक को छोड़ देते हैं। इकाई का अंक हमारा क्या हुआ 4। अब 4 से गुणा हम 6 में करते हैं, कितना आता है 24। अब 24 को हम छोड़ 2 को हम छोड़ देते, 4 को 4 गुणे 9 करते हैं, कितना आता है 36। अब हम 3 को छोड़ देते हैं, अब 6 को लेकर फिर आगे बढ़ जाते हैं, 6 गुणे 7 करते हैं, कितना आता है 42। अब हम पुनः 4 को छोड़ देते हैं, 2 को लेकर 2 से 5 में गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 10। अर्थात इकाई का अंक हमारा क्या आता है 0। अर्थात जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों तो हमें सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुणनफल में अगर किसी भी गुणनफल में यदि कहीं इकाई का अंक 5 और कोई सम संख्या दिखे तो
तो हमें इकाई का अंक हमेशा शून्य शून्य ही प्राप्त होता है। अब हम ध्यान देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 5। अब हम पूरी नंबर में देखते कहीं पे क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक सम है। देखते हैं क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, अर्थात ये हमारा क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या होने पे किसी भी संख्या को 5 से, किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा करने पर उसका इकाई का क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार को क्वेश्चन को हम देख के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका, आगे क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम चाहे तो गुणा दाईं तरफ से करें, चाहे तो गुणा बाएं तरफ से। अब हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। 8 गुणे किस में करेंगे, 3। 8 गुणे 3 करेंगे क्या आएगा, 24। अब हम 2 को छोड़ देते, इकाई अंक को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर 4 का गुणा किस में करते हैं, 7 में। 7 से 28। अब हम 2 को छोड़ देते हैं, 8 को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। 8 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा, 8 दूना 16। अब हम 1 को छोड़कर इकाई का अंक लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। 6 गुणे 3 करेंगे क्या आएगा, 18। अर्थात हमारा इकाई का अंक क्या होता है, 18। यदि आप इस तरफ से करना चाहें तो इस तरफ से भी कर सकते हैं। 3 गुणे 2 करते हैं क्या आता है हमारा, 6। अब 6 गुणे हम 7 करते हैं क्या आता है, 42। अब हम 4 को छोड़ देते हैं, 2 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, 6। अब 6 को हम लेकर आगे बढ़े, 6 48। अब हम क्या करते हैं, 4 को छोड़ देते हैं और हमें इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 8। अर्थात हम गुणनफल में चाहे दाईं तरफ से करें चाहे बाईं तरफ से करते हैं, हमारे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आगे क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, में इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन दिए हो तो हम क्या करते हैं, चाहे गुणा हम दाईं तरफ से करें या बाईं तरफ से करें, हमारे आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम चेक करते हैं, 2 गुणे 3 करते कितना आएगा, 6। अब 6 गुणे हम 8 करेंगे कितना आएगा, 48। 48 में हम 8 को लेके आगे बढ़ते हैं। 8 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा, 8। फिर 8 गुणे हम 2 करेंगे कितना आएगा, 16। अर्थात हम 1 को छोड़कर 6 को लेके आगे बढ़ जाते हैं। 6 गुणे 8 करेंगे कितना आएगा, 48। अर्थात हमारा इकाई का अंक क्या आ जाता है, 8। इस प्रकार से हमारा आंसर बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, घात के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हम घात के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करने से पहले कुछ चीजों के बारे में हम जानें, जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 को चाहे जितनी बार गुणा करें, 1 0 1 0 6 5 को
चाहे जितनी बार गुणा करें हमारा इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखते हैं, एक की घात हम लिखते हैं 10, अर्थात हम 1 को 10 बार गुणा करेंगे, हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। उसी प्रकार 5 को भी हम चाहे जितनी बार गुणा करें, इकाई का अंक हमारा क्या आएगा? 5 ही आता है। उसी प्रकार 6 भी है, 6 का चाहे जितनी बार गुणा करें हमारा इकाई का अंक क्या आता है? 6 ही आता है। और 0 को चाहे जितनी बार आपस में गुणा करें इकाई का अंक क्या आता है? 0 आता है। दूसरी बात हम जानेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9, 4 दिया हो, यदि उस संख्या की घात सम हो तो इकाई का अंक सब दिन क्या आता है? 1 आता है। यदि उस संख्या की घात सम दी हो तो इकाई का अंक 1 आता है। यदि इस संख्या की घात विषम दिया हो तो इकाई का अंक क्या आता है? 9 आता है। यदि उसी प्रकार यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 दिया हो और उस संख्या की घात सम हो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ये लेकिन यदि उस संख्या की घात विषम हो तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें, जैसे कोई आपसे पूछे में इकाई का अंक क्या होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ बातें ध्यान देते हैं। जैसे यदि कोई संख्या दी है तो उस संख्या की घात में हम 4 से भाग देते हैं। जो संख्या हमारी शेष पर बचता है उसी संख्या को इकाई के ऊपर हम लगा देते हैं। जैसे दी हुई संख्या में घात क्या है? 8। अब हमको पूरी संख्या से मतलब तो नहीं है, हमसे मतलब किससे? इकाई का। हम क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 5, 5, 8। अब हम 8 को तो 5658 बार तो गुणा कर नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं? दी हुई संख्या की घात में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 कम 4, 4 चौक 16, फिर 4 एक कम 4, 4 चौक 16, बचता कितना है हमारा? 2। अब हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? ओनली फॉर शेषफल से। अब क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 2। अर्थात अब हम क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो गया। हम 8 को 2 बार तो गुणा कर सकते हैं। 8 9 64, अर्थात हमारे इकाई का क्या प्राप्त होता है? 4 प्राप्त होता है। बस आज के लिए क्वेश्चन यहीं तक। नेक्स्ट कल मिलते हैं।